आप देख रहे हैं टीवी 20 हिंदुस्तान। जन जन की आवाज हमारी पहचान। अगर आप फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भोजपुरी पर हम बात करने के लिए आप सबों के बीच में आए हैं। उस भाषा की हम बात करेंगे जिस भाषा में मीठापन है, जिस भाषा से एक दूसरे की प्रेम प्रकाशता बढ़ती है। उस भाषा की बात करेंगे जो एक अलग ही पहचान बनाती हो। जी हाँ, आप देख रहे हैं टीवी 20 हिंदुस्तान। मैं हूं दीपू कुमार मोहित और आज आप सबों के बीच में भोजपुरी की बात करेंगे। एक वो दौर था भोजपुरी का, एक ये दौर है भोजपुरी का। आखिर एक और कारण है, आप सब जानते हैं कि भोजपुरी की संवैधानिक मान्यता नहीं मिली हुई है। आज तक किसी चैनल वाले ने नहीं बताया होगा। 8वीं अनुसूची में भोजपुरी शामिल नहीं है। इसका कारण आप जानते हैं? सिर्फ भोजपुरी की फुहड़ता, अश्लीलता। और मैं आप सबों को बता दूं, ये भोजपुरी सिर्फ बिहार के कुछ जिले में नहीं बोली जाती है। आप सबों को पता होगा मॉरिशस की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी है। अब सोचिए, एक देश की राष्ट्रीय भाषा भोजपुरी हो सकती है तो आखिर भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं किया गया? भोजपुरिया भाषा जितने भी लोग हैं उनकी अस्मिता की बात है। और आज इसी पर हम चर्चा पर चर्चा करने के लिए आप सबों के बीच लाइव आए हैं कि आखिर भोजपुरी को इतना गर्द में क्यों डाल दिया गया और भोजपुरी अब भोजपुरी ना रही। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले भोजपुरी गानों की। आजकल के गायक हैं, पैसे कमा रहे हैं और पैसे से ऐश भी कर रहे हैं, लेकिन गाने जरा सुनिए, समाज में सुनने लायक नहीं है। आप अपने घर में, अपने परिवार में बैठ के एक भोजपुरी फिल्म नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, ये जानने की जरूरत है। जैसे कुछ भोजपुरी गाने हैं, भातार जब सैलेंसर छुआवे। अब इसका मीनिंग आप बताइए। ये समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं और भोजपुरी भाषा को बदनाम करने का ये लोग काम कर रहे हैं। चाहे भोजपुरी गायक हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, ये पैसे कमा रहे हैं भाषा को बेचकर। और जिनके कारण जो भी भोजपुरी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको इस लड़ाई में असफलता मिल रही है, जिसका मेन कारण हम कह रहे हैं आप लोगों के सामने। ये अश्लील गायक, अश्लील गीतकार, अश्लील निर्माता, अश्लील निर्देशक। आइए इसी क्रम में पियर की फराक वाली। अब एक चीज बताइए, अगर ये आपके घर में गाने बजें तो कैसे लगेगा? ये लिखने वाले की अगर बेटी बहन मार्ग रोड पे चलती है, अगर कोई बच्चे गाना गाएं, अच्छा लगेगा? आपको अच्छा लगेगा? आप गाना लिख दिए पियर की फराक वाली। इसी क्रम में आगे बढ़िए। जाए द राजा जगह पर जाता। जिसने भी गाया, जिसने भी लिखा, जिसने भी कंपोज किया, अगर उसके घर के माँ बहन बहू बेटी सुने और उसके साथ बैठकर ये गाना सुन सकता है। अब समाज को क्या दे रहे हैं? ये भाषा ऐसी भाषा थी कि एक देश की, एक राज्य, एक जिले की बात नहीं है, एक देश की राष्ट्रीय भाषा बनी भोजपुरी। भोजपुरी की पहचान भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, गायत्री, ऐसे महान विभूतियों के नाम से भोजपुरी जाना जाता है। और उस भोजपुरी की आज 2021 में क्या स्थिति है? अपनी पहचान बचाने में भोजपुरी आज असफल रही है। भोजपुरी भाषा की लड़ाई जो लोग भी लड़ रहे हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, वे लोग असफल रहे हैं। इसका कारण ये है। इसी क्रम में चलिए, खाड़ा ना होला जाड़ा में। अब ये क्या खड़ा करना चाहते हैं? आज टीवी 20 हिंदुस्तान आप सबों के बीच में ये लेकर आया है कि जगिए, आप अपनी भाषा की मर्यादा प्रकष्टता को बचाइए, ऐसे ही भाषा विलुप्त हो जाएगी। जो भोजपुरी भाषा में हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े स्टार कलाकार काम करने के लिए ललायित रहते थे, जैसा एक पिक्चर आया, आप सबों को मालूम होगा, नदिया के पार। आपने उस सिनेमा को देखा होगा जो जौनपुर जिले के विजयपुर गांव में शूट हुआ था। उसमें एक से एक गाने हैं, भोजपुरी कल्चर पर बनाया गया था।
और आज हमारी भोजपुरी कहाँ है? जाड़ा ना होला खाड़ा में, साइलेंसर छुआवे, टबलेट, ये भोजपुरी की अस्मिता की बात है। और आपको बता दें, मनोज तिवारी से लेकर, मनोज तिवारी एक हस्ती का नाम है, लेकिन इन्होंने भोजपुरी को अछूता छोड़ा नहीं। इन्होंने भोजपुरी में भी दाग लगाकर और नाम कमाया, पैसा कमाया, आज बहुत आगे हैं। और जितने नीचे तबके के कलाकार हैं, गायक हैं, सब ने फुहड़ता की हदें पार कर दी और भोजपुरी को बदनाम करने का काम किया। अब वो भोजपुरी लोग बोलने में कोताही करते हैं, लोग भोजपुरी गाने सुनने से परहेज करते हैं, अपने बच्चों को भोजपुरी बोलने से मना करते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारी भाषा में इतनी फुहड़ता आ गई, हमारे भाषा में इतनी गंदगी आ गई कि हम और आप इससे बचना चाहते हैं। जो एक भाषा हुआ करती थी, जो कभी गाने बना करते थे, गंगा किनारे मोरे गांव हो, घरे पहुंचा दो देवी मैया, आज देवी गाने भी देखिए साइलेंसर पर बना रहे हैं, जाए दम जगह पर, ये सब बन रहे हैं। पहले का सिनेमा बना हुआ करता था, गंगा मैया तोहके पियरी चढ़ैबो। आज का सिनेमा देखिए, सैया के साथ मड़ैया में, सैया जी दिलवा मांगे ले, ये सब फिल्म बन रहे हैं। समाज को ये लोग किधर लेके जा रहे हैं, ये सोचने और समझने की जरूरत है। और मैं आप सभी भोजपुरी लगभग 20 करोड़, कान खोल के सुनिए, लगभग 20 करोड़ भोजपुरी बोलने वाले हैं। 3 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ आपको मैथिली बोलने वाले लोगों की 8वीं अनुसूची में शामिल हो चुकी है भाषा, और 20 करोड़ बोलने वाले लोगों की भाषा क्यों नहीं शामिल हुई? इसका कारण क्या है? इस पर सोचने और समझने की जरूरत है। और आज TV20 हिंदुस्तान आप सभी भोजपुरी भाषा से प्रेम करने वाले, भोजपुरी भाषा को अपनी भाषा समझने वाले, चूंकि मैं मानता हूं मेरे जीने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, हिंदी बोल सकता हूं, फारसी बोल सकता हूं, लेकिन मेरी अपनी मदर लैंग्वेज, मेरी मातृभाषा भोजपुरी कहलाएगी। और अपनी मातृभाषा की लाज नहीं बचा पाए ना, तो फिर जीने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए TV20 हिंदुस्तान आप सबों से निवेदन करता है, आग्रहपूर्वक आज इसलिए इस भाषा पर एक लाइव डिबेट लेकर आया है, एक परिचर्चा का करने के लिए आया है कि आप भोजपुरी भाषा को बचाइए, सजोइए, धरोहर है, इस धरोहर को बचाना जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आज से 10 साल 20 साल जब बच्चे हों तो उनको बोला जाए भोजपुरी तो कहेंगे भोजपुरी क्या भोजपुरी। इसलिए ऐसे गायक, लेखक, निर्माता, निर्देशक का विरोध कीजिए, विरोध। ऐसे लोगों को फिल्म, गानों देखना बंद कीजिए और ऐसे लोगों का प्रोग्राम कराना बंद कीजिए। चूंकि आने वाला पीढ़ी इस धरोहर को सजो सके, इस धरोहर के बारे में जान सके, और जो हमारी भाषा की लड़ाई दिल्ली में बैठकर लड़ रहे हैं उनके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चल सके और भोजपुरी की अस्मिता, भोजपुरी की गरिमा बचा सके, और एक भोजपुरी को फिर वहीं पर ले जाके हम खड़ा कर दें कि जिस भोजपुरी की गाने एक से एक हुआ करते थे। भोजपुरी पे अदर भाषा के जो भी डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, उन्होंने भोजपुरी पे फिल्में बनाना चालू किया, वो फिर से वो दौर आए, फिर से वो समय आए। इसलिए आप सबों से निवेदन करता है TV20 हिंदुस्तान, बार बार कहना पड़ता है कि आप ऐसे लोगों का विरोध कीजिए जो भोजपुरी को बदनाम करने पर लगे हैं, भोजपुरी भाषा की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। भोजपुरिया जितने भी लोग बोलने वाले हैं, भोजपुरिया जवान जिसे कहा जाता है, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों का विरोध और इनके साथ सख्ती से निपटना भी जरूरी है। इसलिए आज TV20 हिंदुस्तान एक मुहिम छेड़ रहा है कि आप सब आइए, हम सब मिलकर भोजपुरी भाषा को बचाएं और भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएं।
जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया।